Hello everybody, this is the second and last video of the chapter The Rise of the English East India Company in India। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह ब्रिटिश ने इंडिया में अलग अलग जो कंपनीज बाहर से आई हुई थी, जैसे फ्रेंच कंपनीज थी, डच, पोर्तुगीज़, इन सब कंपनीज को किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया से हटाया। अब इनकी बारी थी इंडिया में अलग अलग रीजन्स के जो रूलर्स थे उनको अपने कब्जे में करना और इंडिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेना। ब्रिटिश को इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो वॉर करना पड़ा था वो था बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। इस वॉर में सिराजुद्दौला डिफीट कर गए थे, हार गए थे और उनको किल कर दिया गया था, मार दिया गया था। सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा वजह उनकी आर्मी में एक कमांडर जिसका नाम मीर जाफर था, इसने ब्रिटिश से हाथ मिला लिया था और उनकी मदद की, जिसकी वजह से नवाब की हार हो जाती है। बैटल ऑफ प्लासी को इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश का डोमिनेंस बंगाल पे हो जाता है, जो कि उस वक्त का एक बहुत बड़ा एरिया था। बंगाल पर ब्रिटिश का राज हो जाने के बाद मीर जाफर को एक पपेट रूलर के तौर पर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। पपेट रूलर मतलब वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि जो फैसला ब्रिटिश की तरफ से आएगा उसको वो मानेंगे। मीर जाफर को जो भी डिमांड ब्रिटिश कंपनी करती थी वो उसको पूरा करने के काबिल नहीं थे। फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश लोग मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम ने इस बात से मना कर दिया कि वो एक पपेट रूलर के तौर पर काम करेंगे। उसने अपना कंट्रोल बंगाल पर करना शुरू किया। मीर कासिम ने अपनी आर्मी को एस्टेब्लिश की। ये बात ब्रिटिश को पसंद नहीं आई। फाइनली ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में बैटल ऑफ बक्सर शुरू होता है। मीर कासिम ने अपना एक अलायंस बना लिया, जिसमें कि वो नवाब ऑफ अवध जो कि सिराजुद्दौला थे उनको और मुगल एम्पेयर शाह आलम सेकंड को भी अपने साथ मिला लिया। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ब्रिटिश से 1764 में लड़ी और ब्रिटिश ने उन्हें हरा दिया। ये ब्रिटिश की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिससे उनका कंट्रोल और बढ़ गया। जहाँ तक साउथ इंडिया की बात है तो मैसूर साउथ में एक बहुत बड़ा एरिया था, जिसपे हैदर अली और टीपू सुल्तान का रूल था। ब्रिटिश इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें वार करना पड़ा। वॉर भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार लड़ी गई। पहला वॉर 1767 से 1769 के बीच, दूसरा 1780 से 84 के बीच, तीसरा 1790 से 1792 तक और लास्ट 1799 तक में लड़ा गया। पहले 2 वॉर में कोई भी फैसला नहीं हुआ, कोई भी साइड की नहीं जीती, लेकिन तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उससे बहुत सारे एरिया ले लिए जाते हैं। फाइनली 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है और वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश का और कब्जा बढ़ता गया। इंडिया में पॉलिटिकल डोमिनेंस ब्रिटिश का लगातार बढ़ता जा रहा था। अब बारी थी मराठास की। ब्रिटिश को मराठा को अपने कंट्रोल में करने के लिए भी 3 वॉर लड़ने पड़े, जिसे एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जानते हैं। जहाँ तक मराठा की कमजोरी की बात थी तो मराठास की सबसे बड़ी वीकनेस उनके बीच आपस में डिसयूनिटी थी। मराठास आपस में अक्सर लड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया और इन्हें हरा दिया और इस पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ब्रिटिश का डोमिनेंस बंगाल, मराठास, साउथ इंडिया होते हुए लगभग पूरे इंडिया पर होने लगा था। मराठास को हराने के बाद ब्रिटिश ने अपना अगला टारगेट सिंध को किया और फाइनली सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया। सिंध के बाद ब्रिटिश ने पंजाब को भी अपने कब्जे में किया और इस तरह से धीरे धीरे पूरे इंटायर कंट्री पर ब्रिटिश का पॉलिटिकल डोमिनेंस कायम हो गया। ब्रिटिश ने इंडिया में अपने पावर को और बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी भी अपनाई, जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस। इस अलायंस के तहत ब्रिटिश के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने ये एक बहुत क्लेवर मेथड अपनाया, जिसमें सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स ब्रिटिश के कब्जे में नहीं थे, ब्रिटिश ने उन स्टेट्स को ऑफर किया कि उन स्टेट्स को ब्रिटिश प्रोटेक्ट करेगा
और बदले में उन स्टेट्स को टैक्स देना होगा ब्रिटिश को, और जो स्टेट टैक्स देने में फेल हो जाएगा उस स्टेट को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी तरह से ब्रिटिश ने एक और मेथड अपनाया था इंडिया में अपने पावर को बढ़ाने के लिए। इन लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अकॉर्डिंग जिस किंग के अपनी औलाद नहीं होती थी, किंग के डेथ हो जाने के बाद उस एरिया को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेते थे। ये सारे ट्रिक्स अपना करके ब्रिटिश ने पूरी कोशिश की कि पूरे कंट्री पर अपना वो कब्जा इस्टेब्लिश करे, और इस पे वो लोग सफल भी हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में, जो एक लेंदी चैप्टर था, इसमें पूरा ब्रिटिश के इंडिया पर पावर के आने के बारे में पढ़ा। ब्रिटिश किस तरह से पावर में आए, किस तरह से उन लोगों ने अलग अलग कंपनीज को हराई, कंपनीज को हराने के बाद फिर इंडिया में किस तरह से ऑल रूलर्स को हराया, और फाइनली इंडिया पर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस कायम किया। इस चैप्टर के आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देखें, इसके स्क्रीनशॉट लें, उससे आप नोट करें। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट करें, और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।